हेलो चैम्पियंस एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। आई होप येस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन। चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। द हिंदू एडिटोरियल 22 अक्टूबर 2021 इज़ ह्यू। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लान कर रहे हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का, वो आज के आज ही सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे आपसे एक रेफरल कोड पूछा जाएगा। कोड में आपको क्या लिखना है? कोड में आप लिखेंगे निमिषा, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप कोड लगाएंगे निमिषा तो यूल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। आज के टाइम पे अनअकैडमी पे इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन, टेक इट टुडे इटसेल्फ। आज के आज ही आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपकी तैयारी आज से ही शुरू हो जाएगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक की। परफेक्शन बैच में आई होप सभी लोग आ रहे हैं। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपका सिलेक्शन हो जाए, तो मेक श्योर दैट यू अटेंड परफेक्शन बैच रेगुलरली। आपको परफेक्शन बैच रेगुलरली अटेंड करना है। एक सिंगल डे का भी गैप आपको किसी भी हालत में नहीं देना है। परफेक्शन बैच रोज़ होता है, रेगुलरली होता है, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे होता है। तो अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कीजिए, गोल सेलेक्ट कीजिए, बैंक एग्ज़ाम्स, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और क्लासेस में आना स्टार्ट कीजिए। आपसे जब सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा तो आपसे एक रेफरल कोड पूछा जाएगा। उस कोड में आपको क्या लिखना है? निमिषा। इस कोड को लिख लीजिए, अप्लाई दिस कोड निमिषा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। 24 मंथ्स 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मॉडल ये है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। आपको सारी लाइव क्लासेस, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी, सारे बैंक एग्जाम्स की तैयारी, सारा का सारा कोर्स, PDF, मॉक टेस्ट क्विज़ेस एक ही सब्सक्रिप्शन में करवाए जाते हैं। आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है। तो आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ 200 समथिंग रुपीज़ पर मंथ का पड़ेगा। मीन्स इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल। इसमें आपको 4 महीने भी फ्री मिलेंगे। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको इतने रुपीज़ पर मंथ का पड़ेगा। इसमें आपको 2 महीने भी फ्री मिलेंगे। रेफरल कोड आपको क्या यूज़ करना होगा? निमिषा, NIMISHA। इस रेफरल कोड को आप यूज़ करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। Nothing is gained without hard work. Nature gives food to sparrows but not by bringing it into the nest. कोई भी चीज़ बिना मेहनत के नहीं मिलती है। खाना भी बर्ड्स को अपने नेस्ट में नहीं मिलता, उनको बाहर जाके मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके खाना मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि बिना मेहनत के आपको कुछ मिल जाएगा, देन यू आर रॉन्ग। यू नीड टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन दीज थिंग्स। सो मेक श्योर दैट यू वर्क हार्ड सो दैट यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी के साथ। पहला वर्ड है स्क्रिप्टेड। स्क्रिप्टेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो पहले से प्लान की हुई है, कोई ऐसी चीज़ जो नेचुरल नहीं है। फॉर एग्जांपल बिग बॉस लोग क्या कहते हैं? बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है, मतलब एक एक चीज़ प्लान्ड होती है, कोई भी चीज़ नेचुरल नहीं होती। इसको आप वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो और एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हो। रोल आउट, रोल आउट का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ का लॉन्च, किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन, उसको क्या बोलते हैं? रोल आउट। इसको हम नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये क्या है? वैसे ये एक फ्रेजल वर्ब है। रोल आउट का मीनिंग द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ समथिंग। पीक होना मतलब एक पॉइंट तक बढ़ जाना। राइजिंग टू अ पॉइंट मीन्स पीक हो जाना। एक्शन क्या हो गया? वर्ब। एक्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब, राइट। इंडिजिनस, लास्ट में OUS लग रहा है। जिन शब्दों के लास्ट में OUS लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो इंडिजिनस क्या है? एडजेक्टिव। इंडिजिनस मीन्स जो आपकी जगह पर हो, आपकी कंट्री का हो, स्वदेशी हो, नेटिव हो, लोकल हो, उसको क्या बोलते हैं? इंडिजिनस। इसके ऊपर स्टार मार्क कीजिए। रैम्प अप, रैम्प अप मीन्स किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना। किसी की लेवल या किसी के अमाउंट को आपने इंक्रीज़ किया, मतलब आपने क्या किया? रैम्प अप किया। एक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया? वर्ब। वैसे ही क्या है? इट्स अ फ्रेजल वर्ब। ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मीन्स बहुत ज़रूरी कोई चीज़, ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। एडजेक्टिव है, इसके ऊपर भी स्टार मार्क कीजिए। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बास्क इन द ग्लोरी, ये पूरा का पूरा एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग होता है कि आप किसी के साथ एसोसिएटेड हो, उसकी सक्सेस से आपको खुशी हो रही है। टू एक्सपीरियंस
सेल्फ ग्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ द सक्सेस ऑफ समवन विद whom वन इज़ एसोसिएटेड। आपके दोस्त की सक्सेस हुई, आप खुश फील कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ हिम। आप उसकी सक्सेस में अच्छा फील कर रहे हो। ये क्या है? ये पूरा का पूरा एक फ्रेज़ है। पेस मीन्स एक तरह की स्पीड। इसको हम वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं और नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं। मीन्स आपने एक पर्टिकुलर रेट और स्पीड मेंटेन किया हुआ है, दैट इज़ योर पेस। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक रिक्वेस्ट भी करूँगी सभी स्टूडेंट्स को, प्लीज़ लाइक दिस सेशन। एक बार इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आगे स्पीड अप। स्पीड अप मीन्स कोई चीज़ को और उसकी स्पीड बढ़ा देना, उस कोई चीज़ और जल्दी हो मतलब उसको स्पीड अप कर दिया जाए। फिर से फ्रेजल वर्ब है। ऑब्लिगेशंस, लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। ऑब्लिगेशन मीन्स एक तरह का आपका कर्तव्य, एक तरह का कंपल्शन कि आपको ये काम करना ही करना है, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेशंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। स्क्रिप्टिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री को स्क्रिप्ट किया जा रहा है। कैसे स्क्रिप्ट किया जा रहा है? चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं, तब समझ में आएगा। इंडिया मस्ट नॉट लूज साइट। हमें अपना गोल था कि हमने जो अपना अच्छी एम सोचा हुआ था कि हम सारे के सारे एलिजिबल एडल्ट्स को इस साल के अंत तक वैक्सीनेट कर देंगे, हमें उससे हटना नहीं है। हमें उस गोल की तरफ आगे बढ़ते हुए जाना है और हमें कोशिश करनी है कि जितने भी एडल्ट्स हैं वो सारे के सारे वैक्सीनेट हो जाएं इस साल के अंत तक। चलिए पहले आप लोग पढ़ेंगे, फिर मैं समझाऊंगी। रीड इट एवरीवन। जैसे ही पढ़ लेंगे कमेंट करेंगे डन। इंडिया ने हिस्ट्री लिख दी थर्सडे को। उसके जो कोविड-19 वैक्सीन डोजेस थे जिनको दिया जा रहा था, उन्होंने 1 बिलियन मार्क को क्रॉस कर दिया। और ये अकॉम्प्लिशमेंट हमें सिर्फ 9 महीनों में मिला। जब उस वैक्सीन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जनवरी 16 से लेकर 9 महीनों तक में ही हमने कितने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया? 1 बिलियन से ऊपर लोगों को। इससे भी और अच्छी क्या चीज़ है कि हमने एडल्ट्स को टारगेट किया है। जैसे हमने पहले इम्यूनिटी दी है, पहले हमने वैक्सीनेशन दिया है बच्चों को, इन्फेंट्स को, चिल्ड्रन को, लेकिन हमने कभी भी इतना बड़ा एडल्ट का वैक्सीनेशन नहीं किया। इतने बड़े लेवल का हमने कभी भी एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं किया। इस बार जो हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया जिसमें थाउजेंड्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स थे और दूसरे थे, तो ये जो एक्सरसाइज की गई और वो भी इतने सारे केसेस के बीच में, जब डेली केसेस आ रहे थे अप्रैल टू मई में सेकेंड वेव के दौरान, तो ये चीज़ और ज़्यादा रिमार्केबल हो गई। मतलब बहुत अच्छी टोन है ऑथर की टोन कैसी है? लॉडेबल है और लॉडेटरी है। ऑथर तारीफ़ कर रहे हैं, किसकी तारीफ़ कर रहे हैं? कि हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम की, कि हमने इतने अच्छे तरीके से इतने सारे एडल्ट्स को वैक्सीनेट कर दिया। आगे बढ़िए। जैसे ही पढ़ लेंगे कमेंट करेंगे डन। इट बिकेम पॉसिबल ओनली। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स थे, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, वो दे पाए अनइंटरप्टेड, बिना रुकी हुई वैक्सीन अवेलेबिलिटी दिलवा पाए। हालांकि सप्लाई शुरुआत में लिमिटेड था। अगर सीरम इंस्टीट्यूट को ये फोरसाइट होती है, प्रिडिक्शन कर पाता वो, और वो मैन्युफैक्चरिंग पहले से ही शुरू कर देता, तो भारत बायोटेक की जो कैपेबिलिटी थी कि इतनी जल्दी उन्होंने एक हमारी खुद की कंट्री की वैक्सीन बना दी ICMR के साथ, इसने इंश्योर किया कि इंडिया को वेट नहीं करना पड़ा वैक्सीन सप्लाईज के लिए दूसरी कंट्रीज़ के लिए। मतलब सीरम इंस्टीट्यूट के पास अगर वो कैपेबिलिटी थी तो उससे क्या इंश्योर हुआ कि हमें बाहर की कंट्री से वैक्सीन नहीं लेनी पड़ी। अगर हेजिटेंसी थी, स्टार्टिंग में क्या हो रहा था जब वैक्सीन नई नई आई थी, हेल्थ केयर वर्कर्स भी वैक्सीन नहीं लेना चाहते थे, हेजिटेंट थे, जिनको सबसे पहले वैक्सीन मिलनी थी। तो जो सेकेंड वेव आई, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लेना स्टार्ट किया, क्योंकि सेकेंड वेव बहुत डेडली आई थी।
वैक्सीनेशन ओपन किया गया सब लोगों के लिए, सारे प्रायोरिटी ग्रुप्स के लिए, और हर किसी के लिए 18 ईयर से जिसकी एज ऊपर है। सेकेंड वेव से पहले जब वो पीक हुई थी अर्ली मई में, सेकेंड वेव की पीक से पहले ही वैक्सीनेशन सबको ऑफर कर दिया गया था। आगे पढ़िए। इंडिया जो है इतना बढ़िया माइलस्टोन पहले भी अचीव कर सकता था। पहले भी हम ये जो ग्रैंड माइलस्टोन है इसको अचीव कर सकते थे अगर हमने टाइम वेस्ट नहीं किया होता। हमने स्टेट्स को नहीं बोला होता कि तुम डायरेक्टली वैक्सीन्स लो मैन्युफैक्चरर से महंगी कॉस्ट पे और इन लोगों को वैक्सीनेट करो। अगर हमने ये चीज़ नहीं की होती तो हम ये माइलस्टोन पहले ही अचीव कर लेते। वाइल बास्किंग इन ग्लोरी, हम बहुत खुश हो रहे हैं हमारी कंट्री की सक्सेस से, ये भी ज़रूरी है कि हम इस गोल की तरफ नज़र ना हटा लें। हमारा गोल क्या है कि हम सारे लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे इस साल के अंत तक। इवन एज हालांकि वैक्सीन सप्लाई बढ़ रहा है तो वैक्सीनेशन की स्पीड को भी बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि हम इस ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकें। अगर 75% से ज़्यादा एलिजिबल एडल्ट जो है वैक्सीनेट हो चुके हैं एक डोज से, लेकिन जो प्रपोर्शन है जो लोग को दोनों डोजेस मिल चुकी हैं वो सिर्फ 31% है। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन को थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी सी इसका पेस बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि हमारा जो गोल है कि हम दिसंबर लास्ट तक सबको वैक्सीनेट कर दें वो पूरा हो जाए। आगे बढ़िए। पढ़ लिया। सिंस वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन 2 डोजेस के लिए ज़रूरी है जिससे कि प्रोटेक्शन लेवल को हम इंक्रीज़ कर सकें, एफ़र्ट्स होने चाहिए किस चीज़ की तरफ कि हम इंक्रीज़ करें स्पीड सेकेंड वैक्सीनेशन की, सेकेंड डोज की। चाइना ने ऑलरेडी 2.2 बिलियन डोजेस से ज़्यादा दे दी है और फुली वैक्सीनेट कर दिया अपनी 75% से ज़्यादा पॉपुलेशन को, मिड सेप्टेम्बर में ही कर दिया था। मतलब चाइना हमसे बहुत आगे है वैक्सीनेशन देने में। 1 बिलियन मार्क को क्रॉस करना पॉसिबल कैसे हुआ, क्योंकि इंडिया ने वैक्सीन का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था जिसकी वजह से बहुत सारी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज इम्पैक्ट हुई। अक्टूबर 14 को लगभग 6 महीने बाद जब एक्सपोर्ट्स रोक दिए गए थे, इंडिया ने वैक्सीन्स 4 कंट्रीज़ को भेजी। फर्दर सप्लाईज डिपेंड करेगा हम कितना बना पाते हैं और कितनी डिमांड है। ये चीज़ ज़रूरी है कि वैक्सीन प्रोडक्शन को हम तेज़ी से बढ़ाएं जिससे कि हम डिमांड को मीट कर सकें। अगर कोई और डिले होता है इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को फुलफ़िल करने में तो उससे इंडिया के ऊपर जो विश्वसनीयता है वो हर्ट होगी। इंडिया को सब लोग क्या मानते हैं, इंडिया को सब लोग एक रिलायबल वैक्सीन सप्लायर मानते हैं ग्लोबल साउथ में। तो हमें लोगों को वैक्सीन देनी पड़ेगी, देनी चाहिए इनफैक्ट, अदरवाइज़ हमने नहीं दी तो लोग हम पे विश्वास करना बंद कर देंगे। समझ में आया फर्स्ट आर्टिकल सभी को? आई होप येस एवरीवन। चलिए, सभी को पता है 1:30 बजे वाली अचीवर सीरीज़ की क्लास के बारे में। कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा है उसको ग्रामर में दिक्कत है, उसको वो कैब में प्रॉब्लम है, वो कैब याद नहीं होती, मैम ग्रामर समझ नहीं आती, मेक श्योर कि आप ये जो 1:30 PM पे अचीवर सीरीज़ रेगुलरली होती है अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे, इसको अटेंड करें। इसका एक सिंगल सेशन भी मिस ना करें। अगर आप इस सीरीज़ को रेगुलरली अटेंड करेंगे, 1:30 बजे फ्री सेशन होता है, तो आपकी ग्रामर और वो कैब दोनों बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाइए, निमिषा बंसल सर्च कीजिए, फॉलो बटन पे क्लिक कर दीजिए और 1:30 बजे वाली क्लास में आना स्टार्ट कर दीजिए। कोई कोड पूछा जाए तो आप निमिषा लगा देंगे तो क्लास ओपन हो जाएगी। चलिए, सेकेंड आर्टिकल अब हम क्या करेंगे, स्किमिंग करेंगे। कैबिनेट अप्रूव्स, कैबिनेट ने क्या किया, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, क्या अप्रूव कर दिया, DA एंड DR हाइक को। DA एंड DR हाइक, व्हाट इज़ DA? DA होता है हमारा डियरनेस अलाउंस, एंड व्हाट इज़ DR? DR भी एक तरीके से डियरनेस अलाउंस ही होता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अप्रूव कर दिया, डियरनेस रिलीफ बेसिकली। हाँ, आगे बढ़िए, पहले स्किम करेंगे।
आप लोग भी बैंक्स में जब आप लोगों की जॉब लग जाएगी या किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लग जाएगी तो यू विल ऑल्सो गेट डियरनेस अलाउंस। मुझे ओवरऑल मेन आइडिया बताइए क्या समझ में आया इससे। यूनियन कैबिनेट ने 3% हाइक अप्रूव कर दिया है डियरनेस अलाउंस में और डियरनेस रिलीफ में, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और पेंशनर्स के लिए। इससे पहले गवर्नमेंट ने सोचा था कि डीए जो है वो 11% बढ़ाएंगे फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बाय 11% फ्रॉम 17% टू 18%। मतलब अभी 17% मिलता है, इसमें 11% की बढ़ोतरी और कर देंगे तो इसको 28% कर देंगे। आफ्टर दिस हाइक, इस बढ़ोतरी के बाद डीए जो है कितना हो जाएगा, 31% हो जाएगा। मतलब 28% हो चुका है, अब 3% और बढ़ा दिया जाएगा, 31% हो जाएगा। डियरनेस अलाउंस को हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। हाँ, कि जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो लेटेस्ट हाइक हुआ है, जो 3% बढ़ा है, मतलब फाइनली अब जो 31% हो जाएगा, इससे 47.14 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की हेल्प होगी और 68.62 पेंशनर्स को बेनिफिट मिलेगा। जो एक्सचेकर है, मतलब जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसको इतना पैसा देना पड़ेगा इस रिलीफ की वजह से। आगे पढ़िए। ये तो अच्छी बात है, खुश हो गए होंगे आप लोग। आपकी सैलरी जो है थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, बैंकिंग में आपको जॉब मिल जाएगी तो अब तो और ज़्यादा मोटिवेशन आ गया है मैम, इस बार तो बैंकर बनना ही बनना है, इज़न्ट इट। ये एक वेलकम डेवलपमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और पेंशनर्स के लिए। जब गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, जुलाई 1 2021 से ये इफेक्ट में आ गया। 3 इंस्टॉलमेंट्स डीए के और डीआर के जो ड्यू हैं जनवरी 1 को, जुलाई 1 को और जनवरी 1 2021 को, ये रोक दिए गए थे कोविड-19 पैंडमिक की वजह से, लेकिन अब ये दे दिए जाएंगे। डीआई को कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज होता है बेसिक सैलरी का, बेसिक सैलरी का परसेंटेज होता है डीए। इसको फिर बेसिक सैलरी में ऐड कर देते हैं, और भी कंपोनेंट्स आ जाते हैं, एचआरए आ जाता है, डीए आ जाता है, जिससे टोटल सैलरी बन जाती है। तो अब डीए समय कितना हो जाएगा आपका, 31% हो जाएगा आपकी बेसिक सैलरी का। तो आपका बेसिक कुछ अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल आपका बेसिक अमाउंट है कुछ 34,800, इसमें 31% और आपको डीए मिलेगा, वो ऐड हो जाएगा। फिर इसमें एचआरए मिलेगा, वो ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं पीयू की सैलरी की बात करूँ तो इट वुड बी गुड। आगे बढ़िए। सैलरीज आप कैसे चेक कर सकते हो, आप अपनी बेसिक सैलरी को देखो जो 7th पे कमीशन के हिसाब से थी। बेसिक सैलरी को चेक करने के बाद आप डीए देखो कितना डीए है उसका परसेंट, उसमें डीए ऐड कर दो, तो इससे क्या होगा, आपको मंथली सैलरी मिल जाएगी डीए के बढ़ने के बाद कितनी होती है। उसमें और भी अलाउंसेस होते हैं, न्यूज़पेपर अलाउंस होता है, आपका एचआरए होता है, आपका स्पेक्टिकल्स अलाउंस होता है, बहुत सारे अलाउंसेस और ऐड होते जाते हैं। चलिए, समझ में आए दोनों आर्टिकल्स। आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है कि फर्स्ट आर्टिकल है, सेकंड आर्टिकल के बेस पे आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड आर्टिकल का ये है कि डीए को बढ़ने के बाद आपको अपना ओपिनियन बताना है कि जो डीए हाइक किया गया है 31% हो गया है ये ऑफ द बेसिक सैलरी। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस। सेकेंड आर्टिकल के बेसिस पे भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं, फर्स्ट आर्टिकल के बेसिस पे भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं। 10 वर्ड्स हैं, कम से कम इनमें से 5 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। मेक श्योर दैट राइट द मीनिंग्स ऑफ 5 वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन एंड एवरीवन विल राइट इट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 शब्दों को आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मैच द कॉलम फॉर यू। प्रिवेलेंट मीन्स जो चीज़ वाइड स्प्रेड है। स्टेटस को जो अभी चल रहा है। थ्रो लाइट ऑन मीन्स किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन देना। डिप्लॉय मीन्स तैनात करना। एपेक्स मीन्स अपर मोस्ट पॉइंट। 4, 1, 5, 2 एंड 3 स्कोर्स एवरीवन। अब कल हम मिलेंगे 8:30 बजे परफेक्शन बैच में, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बैच फॉर एवरीवन। किसी को भी सिंगल सेशन मिस नहीं करना है परफेक्शन क्लास का। जितने भी स्टूडेंट्स ने सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं वो आज के आज ले लेंगे। सबसे सस्ता जो पड़ता है वो 12 महीने या 24 महीने का पड़ता है, इसमें आपको 2 महीने और 4 महीने फ्री भी मिलते हैं। रेफरल कोड आपको लगाना है निमिषा, इस कोड को लिख लीजिए NIMISHA। इस रेफरल कोड को लगाएंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।
मेक श्योर दैट यू अटेंड ऑल द क्लासेस रेगुलरली। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सब्सक्रिप्शन होना ही होना चाहिए। जितना डिले करोगे अपनी तैयारी में, जितना डिले करोगे क्लासेस आने में, जितना डिले करोगे अपने परफेक्शन बैच में आने में और बाकी क्लासेस में, उतना ही बाकी लोगों से पीछे होते चले जाओगे। तो मेक श्योर कीजिए कि आप आज के आज ही सब्सक्रिप्शन ले लें। और रेफरल कोड आपको क्या यूज़ करना है, निमिषा। इस कोड को लिख लो, NIMISHA। इस कोड को यूज़ करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लासेस में आप आओगे कैसे? अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, गोल सेलेक्ट करना जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। निमिषा बंसल आप सर्च भी कर सकते हो, वहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना, 12 या 24 महीने में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले लेना। रेफरल कोड का यूज़ करोगे निमिषा, अप्लाई कर देना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और क्लासेस में आना स्टार्ट कर देना। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम एंड कर रहे हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata.